हेलो दोस्तों, टीएन खबरी में आपका स्वागत है और एक बार फिर से हम लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अमिताभ और अभिषेक के बाद ऐश्वर्या राय और आराध्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऐश्वर्या को हल्का बुखार और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को शुक्रवार शाम नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि ऐश्वर्या और आराध्या को हल्के बुखार के बाद अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। शाम करीब 6 बजे पहले आराध्या को अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद 8:30 बजे ऐश्वर्या को भी अस्पताल ले जाया गया। ऐश्वर्या को सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही है। अस्पताल में सूत्रों ने बताया कि उनका सीटी स्कैन किया गया है। इससे पहले 11 जून को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं अमिताभ बच्चन ने 7 दिन से अस्पताल में भर्ती बिग बी ने लिखा, जीवन की आपाधापी में वक्त कहाँ मिला, अब मिल रहा है। 7 दिन से नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन की माने तो यह अब उन्हें समझने का समय मिला है कि उन्होंने जो किया, कहा, माना, उसमें क्या भला और क्या बुरा था। बिग बी ने अपने ब्लॉग में यह बात कही। उन्होंने पिता हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां साझा की, जिसमें जीवन की आपाधापी के कारण वक्त न मिलने की बात कही। अमिताभ ने लिखा, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया, कहा, माना, उसमें क्या बुरा क्या भला। नीचे उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा। फिर उन्होंने लिखा, अब मिल रहा है वक्त, और इन लम्हों में मन में घटनाओं के शब्दों को ट्रेस किया। घटनाएं जो स्पष्ट रूप से हो सकती है, जिनकी कल्पना कोई भी कर सकता है, विशिष्ट, सटीक और स्पष्टता के साथ। और आपको आश्चर्य है कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ। आपको आश्चर्य है कि इसे अलग तरह से किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आप आश्चर्य करिए जितना भी कर सकते हैं। नसीब के फैसले नसीब के रहते हैं। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जनता का अभियान बना दिया। 150 देशों की मदद की, सार्क कोविड फंड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कोरोना के दौर में 150 देशों की मदद की, सार्क कोविड फंड बनाया। हमने सरकार की कोशिशों को जनता के साथ जोड़ा और कोरोना के खिलाफ जंग को जनता का अभियान बना दिया। वहीं फ्लाइट हो गई शुरू। 35 देशों में शुरू हो चुकी है फ्लाइट सेवाएं। इनमें ज़्यादातर देशों में कोरोना का पीक आ चुका है। कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद मार्च में लगभग सभी देशों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद थी। अब धीरे धीरे कई देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी है। भारत ने भी अमेरिका और फ्रांस के लिए विशेष सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। 17 से 31 जुलाई तक अमेरिका और 18 से 1 अगस्त तक फ्रांस के शहरों के लिए फ्लाइट जारी रहेगी। 35 देश नियमित इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर चुके हैं। इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूक्रेन प्रमुख हैं। वहीं दूसरी ओर लैंसेट की रिपोर्ट में दावा, 9 राज्यों में संक्रमण की स्थिति खराब हो सकती है। तो लैंसेट ने भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चिंता जताई है। ताज़ा रिपोर्ट में उसने दावा किया है कि भारत का 98% हिस्सा कोरोना वायरस की चपेट में है। अमेरिका के बाद भारत में ही संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। देश के 640 जिलों में से 627 जिले कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात सबसे बुरी तरह संक्रमण से प्रभावित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अब तक की सबसे कम मामले आए हैं। लैंसेट की यह रिपोर्ट सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी, आवास व्यवस्था, महामारी विज्ञान और स्वास्थ्य प्रणाली जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 9 राज्यों में ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और खराब हो सकती है। मध्य प्रदेश में जहां संक्रमण फैलने के खतरे की दर 1% है, वहीं बिहार में 0.97 पहुंच चुकी है। इसके बाद तेलंगाना, झारखंड और यूपी में भी चिंता का सबब बन सकते हैं। वही राजस्थान की राजनीति, गहलोत ने वसुंधरा के करीबी आईपीएस को सौंपी हार्ड ट्रेंडिंग ऑडियो की जांच। केंद्रीय मंत्री शेखावत पर एफआईआर के बाद वसुंधरा का बखूस। विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद राजस्थान में की सियासत ने पलटी खाई है। सो गहलोत फ्रंट फूट फेज पर हैं और तेज तर्रार जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एफआईआर के बाद बैकफुट पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि गहलोत ने जिस आईपीएस अशोक राठौड़ को टैब की जांच सौंपी है, वह कभी उनके करीबी नहीं रही है। उनकी करीबी वसुंधरा राजे से है। माना जा रहा है कि राज्य में वसुंधरा
का विकल्प बनाए जा रही है। शेखावत पर दबाव बनाने के साथ साथ पायलट खेमे पर प्रेशर बनाने का गलत का गेम प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अन्य नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप अगर अलग प्रकार की कोई न्यूज़ चाहते हैं हमसे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी हर बात पर अच्छे से ध्यान दे सकें।